हेलो एवरीवन। बेटा आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट बी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है। उसमें बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा। तो अब जो हमने +1 के अंदर भी बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं है। आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया, आपके सिग्नम फंक्शन हो गए, या आपके अदर फंक्शन हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़े हुए हैं। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, इसमें आप लोगों को एज पर मैपिंग करना होगा। ठीक है, उसमें तो हम लोग डिफाइन करते थे ना उसको, फंक्शन को +1 के अंदर। इसके अंदर हम मैपिंग करके बताया करेंगे कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, वो फंक्शन 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा। इसके अंदर बेटा हम लोग 1 1 एंड ऑन टू के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के अंदर एज पर मैपिंग। तो देखो बेटा, हमारे पास एक फंक्शन है f, कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। a इसकी है हमारे पास डोमेन, और b है इसकी हमारे पास कोडोमेन। ठीक है, तो देखो ज़रा, हमने एक फंक्शन लिया है f(x) है हमारे पास 2x। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी डोमेन में हमें एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4, और इसके कोडोमेन में हमने पॉइंट्स लिए, एलिमेंट्स लिए हैं 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो है y बेटा f(x) है, कितना है हमारे पास 2x। जो हमारे पास y होता है बेटा, उसको हम f(x) लिखते हैं। ठीक है, f हमारे पास एक मैपिंग होती है, कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। ठीक, तो देखो, जब हम डोमेन की x को 1 पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 2, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है 2x। अगर इसको 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4, अगर 3 पुट करते हैं आंसर आता है 6, और 4 पुट करते हैं आंसर आता है 8। समझे, यानी कहने का मतलब है हमारे पास जो फंक्शन का हमारे पास एक सेट बना है वो ये बना है। यानी जब हमने 1 पुट करा तो हमारे पास आंसर आया 2, 2 पुट करा आंसर आया 4, 3 पुट करा आंसर आया 6, और 4 पुट करा आंसर आया 8। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4, जो हमारा ये ऑर्डर्ड, ये जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमारा क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, और जो हमारे पास ये सेकंड एलिमेंट है, ये को डोमेन में से आया है, और इसका जो हमारा सेट ऑफ वैल्यूज बनेगी ना, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x), वो होती है हमारे पास रेंज। ठीक है बेटा, हमें मालूम है जो रेंज होता है वो सबसेट किसका होता है, कोडोमेन का। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि एक फंक्शन है हमारे पास, उसकी हमें डोमेन दे रखी है, उसकी हमें कोडोमेन दे रखी है, और वो हमें हमारे पास फंक्शन है, और हम लोग को ये मालूम है डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज सेट क्या होता है। हम लोगों को अब ये चेक करना है कि अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है वो 1 1 है या 1 1 होता क्या है, पहले तो ये देखते हैं। देखो बेटा, एक फंक्शन होता है 1 1, उसको ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। ये एक फंक्शन 1 1 कब होता है, ये हमारे टॉपिक है, इस एक्सरसाइज का टॉपिक है। एक 1 1 है, एक ऑन टू है। ये हमने अच्छे से समझना है कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। इसको हम लोग अच्छे से मैपिंग करके इसको हम बना के देखेंगे कि होता क्या। देखो, एवरी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन का जो हर एलिमेंट होता है, देखो डोमेन का हर एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन कोडोमेन। कहने का मतलब क्या है कि हर एक डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज आएगी, किसमें, कोडोमेन में। एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारे डोमेन का हर एक एलिमेंट है उसकी 1 एंड ओनली 1 इमेज आनी चाहिए, किसमें, कोडोमेन में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो हमारा फंक्शन क्या बन जाता है बेटा, 1 1। ठीक है, ओके। एक होता है हमारे पास, देखो 1 1 का हमने साइन ये लिया है, वैसे तो कहीं ये मेंशन नहीं कर रखा, फिर भी बता दे रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट की, हर एक डोमेन की 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, किसमें, कोडोमेन में। ये इसका मतलब ये 2 लाइनें ऐसी है ना कि हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन के अंदर एक सिंगल, यानी कि 1 एंड ओनली 1 इमेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैनी 1 का देखो क्या सीन है। मैनी जैसे 1 1 का मतलब है हमारे पास हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज। ठीक है, और जो मैनी 1 होता है बेटा, मैनी 1 का मतलब होता है मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज। यानी कहने का मतलब है, जैसे देखो हमने एक डोमेन लिया हुआ है और हम लोगों ने एक कोडोमेन लिया हुआ है। -2 की जो इमेज है वो कितनी है, 4 है, और यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है,
4 है। समझ गए? यानी दो एलिमेंट्स की इमेज क्या है, सेम है। अगर हमारे पास ये वाला साइन बने ऐसे वाला, यानी दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, या तीन एलिमेंट की इमेज हो, चार एलिमेंट की एक इमेज हो, तो बेटा वो हमारे पास फंक्शन कौन सा होता है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू को बेटा हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है। इसका समझो क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स से वाई तक इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। अब देखो बेटा किसकी बात कर रहा है, वाई का, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट। समझ गए ना? एक्स क्या है हमारे पास, डोमेन है, वाई क्या है हमारे पास, कोडोमेन है। क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन एक्स। यानी कहने का मतलब है, अगर हमारे पास एक एक्स है, हमारे पास एक वाई है, तो वाई के जितने भी एलिमेंट होंगे इनकी इमेज किस में आएगी, एक्स के अंदर आएगी। आएगी नहीं, ये सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए। वन वन में क्या था, जो डोमेन के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, सबकी कोई ना कोई, सबकी वन एंड ओनली वन इमेज आनी चाहिए किसमें, वाई में। और इसमें क्या है, ऑन टू में क्या है, ऑन टू में हमारे पास है कि जो वाई हमारे पास कोड में ना, उसके हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेजेस होंगी किसके अंदर, एक्स के अंदर। बस यही है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो भी रहेगा फिलहाल एक बार, ये नेक्स्ट। चलो इसके बारे में बेटा मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, आगे बताऊँगा। इसको रहने दो एक बार, फिलहाल अभी समझ भी नहीं आएगा ये। तो उससे पहले हमारे पास क्या है, हमने एक एग्जाम्पल ली है किसकी, ऑन टू की। ऑन टू एग्जाम्पल क्या है कि हमने क्या किया, हमारे पास ये डोमेन है हमारे पास, एक मिनट देखो ज़रा, ये है हमारे पास डोमेन। ठीक है। और ये है हमारे पास कोडोमेन। ठीक। तो हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 है यहाँ पे 2 4 6 8 है। फंक्शन लिया हम लोगों ने एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो हम लोगों ने क्या करा, जब मैं 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास आंसर 2 आता है, 2 करता हूँ 4 आता है, 3 करता हूँ 6 आता है, 4 करता हूँ 8 आता है, 5 पुट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि बेटा ये क्या 1 1 फंक्शन है। देखो 1 की इमेज एक आ रही है, 2 की भी इमेज एक है, 3 की भी एक है, और 4 की भी एक है, पर जो हमारे पास एलिमेंट 5 है उसकी कोई इमेज नहीं है। तो ये हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, पहली बात तो। अब ऑन टू की देखते हैं। ऑन टू में क्या होता है, हमारे पास जो कोडोमेन होता है ना बेटा, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की सम इमेजेस होती है किसमें, एक्स में। देखो 8 की भी है, 6 की भी है, 4 की भी है, और 2 की भी है। ठीक है कि नहीं है? तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा बेटा, ऑन टू। ओके। एक बात और ध्यान रखना, अगर रेंज और कोडोमेन, रेंज सेट, हमारे पास रेंज क्या आती होती है, रेंज क्या होता है हमारे पास, जितने आंसर पॉसिबल वैल्यूज आती है उसका सेट बनाते हैं ना। यानी पॉसिबल तभी आएंगी अगर उनकी जैसे देखो इसकी रेंज सेट क्या था, इसका रेंज सेट था हमारे पास 2 4 6 8। यानी कहने का मतलब है 2 की भी इमेज थी, 4 की भी इमेज थी, 6 भी इमेज थी, 8 की भी कोई ना कोई प्री इमेज हमारे पास आ रही थी। वही बात यहाँ पे है, अगर बेटा रेंज और कोड में इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बेटा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपको मालूम चल गया ना वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, और मैनी वन फंक्शन क्या होता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। हाँ उससे पहले बेटा एक चीज़ का ध्यान और दो, एक आपके पास ना वर्ड आया करेंगे इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है। तो देखो जो हमारे पास वन वन फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, उसका नाम है। ठीक है। और अगर कोई ऑन टू फंक्शन तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो बाइजेक्टिव एक आएगा आपके पास, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होता क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। वो पूछेगा कि हाँ भी बताओ कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो आप लोग देखोगे कि वो वन वन है, ऑन टू है। अगर वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो आप बोलोगे ये क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव है। और एक और बात है, इसको ही हम लोग बोलते हैं वन वन कोरेस्पोंडेंस। वन वन कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, वन वन एंड ऑन टू। उससे पहले बेटा इसके अंदर हम लोग ना जो हमारा ये एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग ना रियल नंबर के साथ डील करेंगे। तो मैं थोड़ा सा नंबर्स के बारे में भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि नंबर्स का क्या सीन है इसके अंदर। देखो बेटा हम लोग करेंगे रियल नंबर के साथ डील, तो हम इसको लिखते हैं, रियल को लिखते हैं कैपिटल आर। ठीक है। तो बेटा जो रियल नंबर होते हैं ना, वैसे तो हमारे पास काफ़ी टाइप्स के होते हैं, पर मैं आपको अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ कि इसको मैं लेता हूँ, एक डेसिमल में लेता हूँ, एक नॉन डेसिमल में लेता हूँ। ठीक है। जो रियल नंबर होते हैं ना बेटा, या तो पॉइंट्स वाले होते हैं, विदाउट पॉइंट्स वाले होते हैं। ओके। जो पॉइंट्स वाले नहीं होते,
वो क्या होते हैं, या तो वो नेगेटिव ऐसे लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, या फिर लिख देते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, या फिर लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। बेटा देखो, जो हमारे पास ये ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, जेड से। अगर आपके पास जेड प्लस लिखा होएगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, अगर जेड माइनस लिखा होएगा तो वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर रहेंगे। ये तो क्लियर है आप लोगों को। ओके, उसके बाद है अगर 0 1 2 होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग होल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 हो, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो मेरा मेन जो हमारा मुद्दा है कि मेरे को सिर्फ ये बताना था कि जेड डब्ल्यू और एन को हम लोग कैसे कैसे क्या क्या लेते हैं। कहने का मतलब इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, होल को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं बेटा हमारे पास डेसिमल। डेसिमल होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं डेसिमल। एक होता है बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग, एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, चलो पहले टर्मिनेटिंग का देखते हैं। टर्मिनेटिंग का होता है बेटा जैसे कि पॉइंट्स के बाद हम डेसिमल प्लेसेस के बाद बेटा जो खत्म हो जाते हैं, पूरा पूरा आ जाते हैं, जैसे 1.25 हो गया, 1.35 हो गया, 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, ये होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। एक होते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। यानी जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब है जैसे देखो अगर 1.25 आया, इसके बाद फिर 25 ये चलता ही जाता है, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं 1.25 का बार। यानी इसका मतलब है कि इसके बाद हमारा 25 हमारा रिपीट होता जा रहा है। ये कौन से होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। वो कैसे होते हैं 1.23565949, ये चलता ही जाता है। ठीक है कि नहीं है। अब देखो क्या होता है, जो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग वाला है और ये इसका हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये अगर हम इसको इकट्ठा करें तो बेटा ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। और जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर। उसको या तो हम टी से डिनोट करते हैं, या रियल में से हम लोग रैशनल्स को निकाल देते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाता है, इररेशनल नंबर। बस यही बताना था, इसके सिंबल बताने थे कि कौन कौन से किस किस से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं हम लोग 1 1 ऑन टू के ऊपर। तो देखो ज़रा बेटा, हमने 4 मैपिंग्स लिए हैं, और इनमें हम लोग बताएंगे कि 1 1 कौन सा है, ऑन टू कौन सा। देखो बेटा पहले F1 ले लेते हैं हम लोग। देखो हमने क्या कराया है, हमारे पास एक डोमेन है, हमारे पास एक को डोमेन है। ठीक है। तो डोमेन के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4, और को डोमेन के हैं हमारे पास ABCDEF। ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। देखो पहले 1 1 के लिए क्या लेते हैं, पहले हम 1 1 के लिए डोमेन देखेंगे। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए 1 एंड ओनली 1 इमेज आनी चाहिए किसमें, को डोमेन में। देखो 1 की A है, 2 की B है, 3 की D है, और 4 की C है। यानी सारे के सारे एलिमेंट कवर हो गए, और सबकी 1 एंड ओनली 1 इमेज आ रही है किसके अंदर, को डोमेन के अंदर। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए क्या देखते थे हम लोग, ऑन टू के लिए हम क्या देखते थे, डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता था, हमारे पास को डोमेन के जो हमारे एलिमेंट्स होते थे, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होती थी किसके अंदर, हमारे पास एक्स के अंदर। तो देखो इसमें ई की नहीं है, एफ की नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा। ओके, अब F2 के ऊपर चलते हैं हम लोग। अब बताते हैं भाई, हाँ भाई ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बेटा 1 1 के लिए हम लोग क्या करते थे, 1 1 के लिए हम लोग करते थे कि हर एक एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए 1 एंड ओनली 1 किसमें, को डोमेन में। देखो 1 की क्या आ रही है B, 2 की आ रही है B। देखो 1 एंड 2 की सेम आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन। मैनी वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि मैंने साइन बताया था ना आपको, कैसे वाला साइन बताया था, ये वाला साइन। यानी दो एलिमेंट्स की अगर एक ही इमेज आ रही है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, मैनी वन। ठीक है। उसके बाद मैनी वन है, अगर मैनी वन है तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए हमारे पास क्या होता था, सिंगल 1 एंड ओनली 1 इमेज आती थी, वो इसके अंदर नहीं है, तो मैनी वन फंक्शन है। ऑन टू का देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या देखते थे हम लोग, को डोमेन में जाते थे, हर एलिमेंट देखते थे, पर ई और एफ की इसमें इमेज नहीं है, किसमें, एक्स में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसके बाद देखते हैं बेटा, हमारे पास एक F3 हमने मैपिंग ले रखी है। F3 मैपिंग में हमें बताना है 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है कि नहीं है। तो देखो बेटा, देखो 1 और 2 की इमेज क्या आ रही है, A आ रही है। यानी दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो एक एलिमेंट आ रही है, सिंगल एलिमेंट है ना A, तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू का देखते हैं, ऑन टू के लिए क्या होता था हमारे पास कि हर एक एलिमेंट की, जो हमारे पास Y के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी कम से कम एक इमेज, एक से ज़्यादा भी हो सकते, ध्यान देना,
एटलीस्ट वन इमेज इन एक्स, ए की 2 इमेज आ रही है, एटलीस्ट वन तो है ना, इसका मतलब ये कौन सा है, ऑन टू फंक्शन है। समझ गए। तो F4 का भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है जो फंक्शन फोर जो मैपिंग हमने ले रखी है F4। अब देखते हैं, हाँ भाई सबके एलिमेंट आ रहे हैं 1 and 1, इसका मतलब 1 1 है, और सभी की इमेज एग्जिस्ट कर रही है इन एक्स के अंदर, तो हमारा ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, और मैनी वन फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, समझ गए ना बेटा। अब बेटा जो इसका मेन है, अब क्वेश्चंस है, आपको मालूम चल गया 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। हम क्या करते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि हमें एक मैपिंग, हमें एक फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा भाई ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो बेटा हमको वो लिखना कैसे है, ठीक है कि नहीं है, कि फंक्शन 1 1 है ऑन टू है। आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हो, या तो आप लोग उसको मैपिंग बना के, डोमेन को डोमेन बना के, उसके पॉइंट्स बना के आप उसको बता सकते हो कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, या फिर आप लोग मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। देखो बेटा क्या है, शो दैट एक फंक्शन दे रखा है आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज नॉट बाइजेक्टिव। देखो बाइजेक्टिव कौन कौन सा होता है बेटा, 1 1 एंड ऑन टू, बट ये नोट की बात कर रहा है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा जब भी आप 1 1 की बात करोगे, जब भी आप लोग 1 1 की बात करोगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग हमेशा 2 पॉइंट्स लिया करोगे, x1 एंड x2 बी 2 डिफरेंट नंबर इन डोमेन n। देखो बेटा एक n ये वाला है, 2 है ना, ये एक डोमेन वाला है, एक आपको को डोमेन वाला n दिया हुआ है। तो आप क्या किया करोगे, जो डोमेन वाला n है उसके अंदर से आप 2 डिफरेंट पॉइंट्स लिया करोगे, उनकी इमेज सेम रखा करोगे। क्या रखा करोगे, इमेज सेम रखा करोगे, और आप बताया करोगे कि वो जो डिफरेंट पॉइंट लिए थे वो दोनों के दोनों सेम है। देखो हम लोग क्या किया करेंगे, हम लोग बोला करेंगे कि हमने 2 इमेज ली हैं, पहले हमने 2 डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, क्या लिए हैं, 2 डिफरेंट पॉइंट लिए हैं, उनकी हमारे पास इमेज सेम है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हम मैनी वन फंक्शन लेके चला करेंगे, पर बाद में हम ये दिखा दिया करेंगे कि जो 2 डिफरेंट पॉइंट है वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि दोनों सेम ही है। यानी कि दोनों के दोनों अगर ये सेम है तो इनकी इमेज क्या है, सिंगल ही आ रही है, यानी कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है। हमारा कंसेप्ट ये है, मैनी वन लेके चला करेंगे पर उसको हम 1 1 बना दिया करेंगे। तो हम लोग क्या किया करेंगे, टू प्रूफ क्या किया करेंगे, हम 2 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट लिया करेंगे और हम बोला करेंगे कि इनकी जो इमेज है वो इक्वल है। फिर बाद में बता दिया करेंगे कि जो वो डिफरेंट इमेज, जिनकी इमेज सेम थी, वो डिफरेंट पॉइंट की इमेज सेम थी, पर वो हमने पॉइंट सेम लिए, यानी जो हमने डिफरेंट पॉइंट लिए थे, जो उनकी इमेज हमने सेम लेके चली थी, और फिर बाद में बताएंगे जो वो डिफरेंट पॉइंट तो एक्चुअल में डिफरेंट नहीं हैं, वो एक दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों ने क्या लिखा, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x कितना दे रखा हमें, 2x दे रखा है, तो हमने 2x1 लिखा, उसको 2x2 लिखा, उसको 2 से 2 कैंसिल हो, तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 है। कहने का मतलब है इमेज सेम लेके चले थे हम लोग, तो हमारा पॉइंट सेम आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। हर सम में हमने ऐसे ही लिखना है, या फिर आप मैपिंग बना के उसको बता सकते हो। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद है हमारे पास बेटा, इसके बाद है हमारे पास ऑन टू फंक्शन के लिए आप लोग क्या किया करोगे, ऑन टू फंक्शन के लिए बेटा हमारे पास होता है कि हर एक जो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट है हमारे पास, उसकी सम इमेजेस होती है। देखो बेटा अगर हम बनाते हैं, देखो हमने लिया 1 2 3 4 5 6, और इधर हम लोगों ने ले लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 1 की इमेज कितनी है, 2 है, 2 की इमेज कितनी है, 4 है, 3 की इमेज कितनी है, 6 है, 4 की इमेज है 8, 5 की 9, 6 की होगी 12 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होता था हमारे पास कि जो हमारे पास कोडोमेन होता था उसके हर एक एलिमेंट की हमारे पास क्या आनी चाहिए थी, इमेज आनी चाहिए थी इन एक्स के अंदर। पर देखो 1 की नहीं है, 3 की नहीं आ रही, 5 की नहीं आ रही, 7 की नहीं आ रही, तो आपको ये मालूम चल गया कि हमारे पास क्या है कि जो ये फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। समझ गए ना बात को, क्योंकि हमारे पास ऑन टू, ये तो हमने इसको ऐसे बना के भी दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको लिख के भी बता सकते हैं।
ठीक है कि नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, फॉर ईच वाई बिलोंग करेंगे एन, क्या करेंगे, जो हमारा एक वाई होगा वो बिलोंग किसको करेगा, एन को। देयर एग्जिस्ट एक एक्स लिया करेंगे हम, वाई इज इक्वल टू टू। ये हमारा कैसे आया, हमारे पास क्या था, वाई इज इक्वल टू टू एक्स था ना, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे वाई अपॉन टू, और वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को। पर वो तो हमारा बिलोंग करेगा ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं वाई की वैल्यू वन लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू वन अपॉन टू आ जाएगी, और वन अपॉन टू नेचुरल नहीं होता। एफ ऑफ एक्स जब हमारे पास क्या दे रखा है, टू एक्स। चलो इसकी आपको समझ नहीं आएगी, वो आगे बताऊंगा कैसे लिखना है। तो पहले ये देख लो, अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या करा, एक वन बिलोंग कराया नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो देर इज नो एक्स इन डोमेन सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बन जाए, यानी एक्स की वैल्यू हम कुछ ऐसी, कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास एक्स की नहीं है जिससे हमारे पास क्या बन जाए, वन बन जाए। यहाँ पे वन की इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे उस ऐसे ही हम लोग थ्री के लिए लिख सकते हैं, ऐसे फाइव के लिए लिख सकते हैं, ऐसे सेवन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देख लो। शो दैट एक फंक्शन दे दिया हमें एन से एन तक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, गिवन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन। देखो एफ ऑफ वन, एक नंबर है वन और एक नंबर है टू, उन दोनों की जो इमेज है वो वन दे रखी है हम लोगों को। एंड एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस वन, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन टू इज ऑन टू बट नॉट वन वन। ये कहता है ऑन टू है पर वन वन नहीं है। तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे सीधा दे दिया उसने, क्या दिया है, एक पॉइंट एक है, एक पॉइंट है दो, और उसकी जो इमेज है वो इक्वल आ रही है। पर हमें क्या करना होता है कि हमें करना ये होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस की इमेज सेम आ रही है, दो पॉइंट्स की जो इमेज है वो सेम आ रही है, तो वो पॉइंट्स भी हम सेम कर देते हैं। क्या वन इक्वल होता है दो के, नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये वन 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 नहीं है, सीधा सिंपल सा फंडा है इसका। उसने क्वेश्चन में आंसर दे दिया, ठीक है। और ऑन टू की बात करते हैं, देखो फंक्शन हैव सेम इमेज वन एंड टू, हैंस फंक्शन इज नॉट वन वन। ये तो हमने देख लिया, देखो वन की कितनी है, वन है, टू की कितनी है, वन है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, मैं नहीं, वन 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 तो है नहीं, सीधा ही मालूम चल गया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो उसके बाद फंक्शन हमें टू एक्स माइनस वन दे रखा है ना, वाई कितना दे रखा हम लोगों को, टू एक्स माइनस वन। अगर मैं एक्स को वन पुट करता हूँ तो वाई कितना आता है, वन आता है। अगर टू पुट करता हूँ, सॉरी इन दोनों की तो हमें दे ही रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं थ्री पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आता है, टू आता है, एक्स माइनस वन है यहाँ पे, ठीक है। अगर फोर पुट करता हूँ तो मेरे पास थ्री, यानी एक कम। अगर जो मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ वाई में वो एक कम आ रही है, समझ गए। तो हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है, समझ गए ना बात को। ओके जी, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, देखो इसके लिए सारी की सारी इमेजेस आ रही है, हर एक एलिमेंट की इमेज आ रही है एक्स के अंदर। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो हम लिखते हैं कि एक टू बिलोंग करता है वाई को, ऑन टू के लिए क्या करता है, टू बिलोंग करता है वाई को, ठीक। तो वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन दे रखा है, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, वाई ही होता है, ठीक है। तो हम उसमें से एक्स की वैल्यू निकाला करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन बन गया। यानी अगर मैं वाई को टू भरता हूँ तो एक्स कितना आ रहा है मेरे पास, तीन, ठीक है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। अगर मैं वाई को भरता हूँ तीन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर, ये भी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि फॉर एवरी वाई बिलोंग करेंगे एन को, देयर इज एक्स आएगा, क्या आएगा, वाई प्लस वन, जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो हैंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। समझ लगी बेटा, ऑन टू ऐसे लिखा करेंगे हम लोग, फॉर एवरी वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट एक एक्स नॉट नंबर होएगा जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई। ये चीज़ लिखा करेंगे हम लोग। यही जो हमने ये चीज़ लिखी है ना, ये साइंटिफिक लिखते हैं हम इसको, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एक बार आप समझते जाओ इसको प्रॉपर कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल अच्छी सी दूंगा जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये ऑन टू की बेटा डेफिनेशन है। ऑन टू की क्या है, ये डेफिनेशन है। इसको आप अच्छे से देख लो कि ऑन टू, अब आपको मालूम चल गया ना ऑन टू है, तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है कि नहीं है।
अगर ऑन टू नहीं होगा तो आप उसको ऐसे लिख दोगे उस एलिमेंट को बता के कि इस एलिमेंट की हमारे पास क्या है, प्री इमेज आ नहीं रही। ठीक है कि नहीं है? ओके, समझे बेटा इस बात को? चलूँ मैं आगे? चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आएगा तो हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन है, वो हमने सारे के सारे करने हैं, आपको लिखना आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भाई इसके इस डायग्राम से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने पीछे भी छोड़ी थी, अभी भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा, और आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। बेटा आपकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स से एक्स तक, अ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स इज ऑलवेज ऑन टू। अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है ना, जैसे 1 2 3, ठीक है, ये भी एक्स है, ये यानी डोमेन भी वही है, कोडोमेन भी वही है। अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है ना 1 1, तो बेटा वो ऑन टू भी हुआ करेगा ऑलवेज। कैसे? अब देखो, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इन 3 एलिमेंट की एक एक इमेज होएगी किसमें? कोडोमेन के अंदर। इसके मतलब ये तीनों के तीनों ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो इन तीनों एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज तो इसमें आ ही रही है, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी है अ वन वन फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है एक्स से एक्स तक इज ऑलवेज ऑन टू। क्लियर है? उसके बाद देखो, अ ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज वन वन। जब आपको फंक्शन ये दे रखा होता है ना एक्स से एक्स तक, अगर वो फंक्शन ऑन टू है तो वो वन वन भी होगा। ये आपकी दोनों प्रॉपर्टी है, वही बात आ गई कि अब देखो यही चीज़ लगा लो फिर से, ये ऑन टू है तो ये वन वन भी। ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। कभी कोई कई बच्चे ये उठाएंगे, देखना ज़रा, 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसकी इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। कई बच्चे ऐसे उठाएंगे, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, वो कहते हैं ना ऑन टू, ये फंक्शन क्या है, इसकी प्री इमेज 1 है, इसकी भी प्री इमेज 1 है, इसकी भी प्री, ये तो ऑक्यूपाई हो रहे। बच्चे कहेंगे कि ये भाई ऑन टू फंक्शन है। बेटा मैं कहता हूँ ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं हो सकती, +1 में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। ठीक है कि नहीं है? समझ गए? और इस टाइप का भी नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम इस टाइप की एग्जाम्पल्स लिया करेंगे। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, एक हमारे पास है, इसमें मैं आपको बताता हूँ जो वो डेफिनेशन में बार बार आपको लिखवा रहा हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो ज़रा, ऑन टू की जो मैं आपको बार बार डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, उसका देखो क्या सिस्टम है। पहले देखते हैं कि शो दैट फंक्शन दे दिया हमें आर से लेके, ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट फंक्शन आर से आर तक डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है और एक्स बिलोंग करता है रियल को। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वन शो दैट करना है कि ये 1 1 है एंड ऑन टू है, हमने ये शो करना है। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू के लिए पहले हम 1 1 देखेंगे। 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 पॉइंट्स लेते हैं किसके, डोमेन के, डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं डोमेन के, उसकी इमेज लेते हैं सेम, और बताते हैं कि जो हमने वो डिफरेंट पॉइंट लिए थे वो एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। ठीक है कि नहीं? मैनी वन फंक्शन लेके चलते हैं जानबूझ के और उसको 1 1 बना देते हैं फिर से। ठीक है, तो देखो ज़रा, हाँ, यानी मैनी वन फंक्शन लेके चलते हैं और बाद में बताते हैं कि वो मैनी वन फंक्शन नहीं था जो हमने ज्यूम करा था, वो 1 1 फंक्शन था। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या है, लेट x1 x2 बिलोंग टू आर, इमेज सेम लेके चले हम लोग, इमेज f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो यहाँ पे हम x1 लेते हैं, यहाँ पे x2 लेते हैं, तो हमारा आ गया 4x1 - 3/5, 4x2 - 3/5। क्लियर है बेटा? उसके बाद क्या है, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, 5 - 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 3 ऐड करा वो कैंसिल हो गया, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 4 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है कि नहीं है? तो क्या करा, इमेज सेम लेके चले, पॉइंट सेम आ गया, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। 1 1 का तो हमें सिंपल मालूम चल गया। ठीक है, ओके। उसके लिए ऑन टू के लिए देखो जरा, वही डेफिनेशन बार बार वही लिखेंगे कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर, फॉर ईच, यानी जो वाई होगा, जो हमारे पास कोडोमेन होगा, उसका हर एक एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट एक एक्स नोट बिलोंग टू आर। यानी कहने का मतलब है जो हमारा कोडोमेन के एलिमेंट होंगे ना, हर एक एलिमेंट के लिए
देयर एग्जिस्ट सम, कोई ना कोई हमारे पास डोमेन का एलिमेंट में उसकी इमेज रखी होगी सच दैट जब एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा वाई। यानी कहने का मतलब है कि जो हम वो वैल्यू पुट करेंगे उस वैल्यू के लिए हमारे पास को डोमेन के अंदर कोई ना कोई इमेज रखी ही होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक इमेज तो डोमेन के अंदर होगी ही होगी। ये हमारी ऑन टू की डेफिनेशन है। तो देखो इस चीज़ को हम लोग प्रूव करके दिखाते हैं कैसे है। देखो क्या कैसे प्रूव किया करेंगे बेटा इसको। लेट वाई बिलोंग टू आर, एक एलिमेंट लेंगे हम लोग, कोई भी एलिमेंट ले लिया वाई, किसके अंदर से कोडोमेन। ये वाला जो आर है वो हमने ये लिया है कोडोमेन वाला, ठीक है। लेट वाई बिलोंग टू आर, ठीक, ले लिया। और क्या किया करेंगे, हम लिया करेंगे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स नोट। क्या लिया करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स नोट। एक्स नोट क्या है हमारे पास, इमेज है किसकी, वाई की, समझ गए। वाई क्या लिया करेंगे, इज इक्वल टू एफ एक्स नोट। अब यहाँ पे हम लोग एफ एक्स नोट की वैल्यू पुट करा करेंगे। क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू क्या पुट किया करेंगे, 4x नोट माइनस 3/5। और इस सारे को हम लोग एक्स नोट में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक एलिमेंट लिया था कोडोमेन के अंदर और उसकी जो इमेज है हमारे पास, हमें क्या मिला, एक एक्स नोट मिला, एक्स नोट एलिमेंट मिला किसके अंदर, डोमेन के अंदर। ये जो आर है वो ये वाला आर है, समझ गए। हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट उठाया किसके अंदर से, कोडोमेन में से, और हमें उसकी इमेज मिल गई एक्स नोट, किसमें, डोमेन में। बस इतना सा काम है। और हमने फिर क्या करा, एफ ऑफ एक्स नोट लिया, एफ ऑफ एक्स नोट लिया और क्या कर देंगे उसको इज इक्वल टू वाई कर देंगे। तो क्या एफ ऑफ एक्स नोट हमने क्या था हमारे पास 4x नोट माइनस 3/5 और एक्स नोट की हमारे पास ये वाली वैल्यू है और वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। जो हमने यहाँ पे पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, वाई। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोडोमेन के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया था, उसकी हमारे पास एक इमेज आ गई है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, सच दैट जब क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई है। ये हमारे क्या है, कोडोमेन की, सॉरी, ऑन टू की डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज किसके अंदर है, डोमेन के अंदर है, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। ये वही है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये देखो, ये तो हमारे पास क्या था, कोडोमेन था, और ये हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है। बस फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। बस एक क्वेश्चन और देखो बेटा, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। अब बताना भी इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है। फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको आप सीधा ही बता दोगे। नेचुरल नंबर दे रखा है ना आप लोगों को, ठीक है। नेचुरल नंबर वाला बना के देख लो आप लोग। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, चलो 1 2 3 ले लेते हैं, 6 7 8 9 लेना ही पड़ेगा ना। अगर 1 पुट करता हूँ 1 आंसर आता है, 2 पुट करता हूँ 4 आंसर आता है, 3 पुट करता हूँ 9 आंसर आता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 1 1 तो दिखाई दे रहा है ना। इसके जितने भी एलिमेंट लेंगे इधर आते जाएंगे हमारे पास। तो इसको हम लोग जो हम लिखते कैसे हैं, वही बात, दो एलिमेंट लेते हैं, इमेज लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बना, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। एक x1 माइनस x2 आ गया, एक x1 प्लस x2 आ गया, इज इक्वल टू 0। या तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, या x1 प्लस x2 0 होगा। x1 प्लस x2 को हम लोग ओमिट कर देंगे। क्यों ओमिट कर देंगे, क्योंकि बेटा जो हमारे पास x1 और x2 है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को। क्या अगर हम दो नेचुरल नंबर को कभी ऐड करते हैं क्या आंसर 0 आता है, आ ही नहीं सकता। इसका मतलब हम इसको ओमिट कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या गया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव फंक्शन है। बात खत्म। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, आप देख ही लो जब आप बनाओगे। 2 की कोई है इमेज डोमेन के अंदर, नहीं है। 3 की भी नहीं है, 5 की नहीं है, 7 की नहीं है। आपको क्या लिखेंगे कि फॉर 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर देयर इज नो x इन डोमेन सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाए। यानी कि
टू के लिए कोई हमारे पास इमेज है ही नहीं एक्स के अंदर, यानी एक्स को हम क्या पुट करें जो हमारे पास टू आ जाए, है ही नहीं हमारे पास कुछ अकॉर्डिंग टू किस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द मॉडुलस फंक्शन आर से आर तक गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मॉडुलस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। एक्स मॉडुलस फंक्शन दे रखा है इज एक्स, यानी एक्स का जो मॉडुलस एक्स कब आ रहा है जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स का मॉडुलस नेगेटिव आ रहा है जब एक्स नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है मॉडुलस फंक्शन, हमें मालूम है मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, वही आ जाता है जब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बनाना होता है जब ये नेगेटिव होता है, बस सीधी सी बात है। मॉडुलस फंक्शन तो सभी जानते हैं। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन का फिर वही मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना। ठीक है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। देखो अभी एक्स स्क्वायर वाला काम ही कर रहा है ना। ठीक है, अभी जो हमने करा है देखो, अगर मैं -1 का मॉडुलस लेता हूँ तो 1 आता है, 1 का मॉडुलस लेता हूँ 1 आता है, यानी इमेज हमारे पास सेम आ रही है। इमेज सेम आ रही है तो पॉइंट भी सेम आने चाहिए, तभी तो 1 1 होता है। अब 1 और के -1 के इक्वल होते नहीं होते, बस इसका मतलब 1 1 नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं तो हमारे पास वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। क्लियर है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया। देखो अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की रेंज लेता हूँ, रेंज हमारे पास क्या आती है, 0 से इन्फिनिटी आएगी, यानी नेगेटिव का भी पॉजिटिव आंसर आएगा ना बेटा। और हमारे पास जो हमारे पास रेंज कोड में ना वो -∞ से इन्फिनिटी तक है, यानी कहने का मतलब जो हमारे पास रेंज आई है वो कोडोमेन के इक्वल तो है ही नहीं। कोडोमेन कितनी है हमारे पास, ऑल रियल नंबर। समझ गए बात को क्या, रेंज तो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लोग ड्रॉ करो उसको। आप लोग क्या करोगे, आपको रियल नंबर दे रखा है ना, जानबूझ के आप लोग देखो इंटीजर्स ले लो, जानबूझ के उसमें कोई पॉइंट्स वाला भी डाल दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। -2 और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। समझ गए ना बात को। चलो इसका मैपिंग का मत करो, इसका ये सिंपल देख लो, रेंज और कोडोमेन वाला, इसमें इससे सिंपल हो जाएगा, उसमें आप पजल हो जाओगे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, रेंज के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे कि रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रही हैं। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है, बस। ठीक है, अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि ऑन टू कैसे करना है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको मैपिंग के साथ बता सकते हैं, या उसका रेंज सेट निकाल के बता देंगे कि भाई कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इस वजह से फंक्शन ऑन टू नहीं है। पहली बात, अगर फंक्शन ऑन टू है तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे डेफिनेशन लिख के आपको बताना होगा कि ऑन टू फंक्शन है, बस सिंपल सा काम है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे बेटा, बिल्कुल ईजी काम है, बिल्कुल ईजी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करोगे। तो देखो, शो दैट द सिग्नम फंक्शन आर से आर तक इज गिवन बाय, सिग्नम फंक्शन तो आपको मालूम है, ये हमारा एक सिग्नम फंक्शन होता है। देखो जब वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक्स कहाँ से 0 से इन्फिनिटी है, इसकी अगर इमेज -1 आ रही है, ये -∞ to 0 होता है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स 0 आ रहा है तो एक्स का मतलब क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखो ये है 1 2 3 4 5, जितने भी पॉजिटिव है उसका आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, जितने भी एक्स क्या है हमारे पास, जो ये वाली एक्स है ना बेटा, ये हमारी आती है डोमेन के अंदर, और जो ये आंसर आ रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे पास को डोमेन के अंदर। समझ रहे हो ना, देखो मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार कि एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है हमारे पास -2 -1 0 1 2 3 3.5 4 6 अप टू सोन 5 वगैरह वगैरह। ठीक है, ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन है। देखो बेटा ये चीज़ आ रही है हमारे पास। अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, क्या लेता हूँ, नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव नंबर लूँगा ना उनका आंसर कितना आएगा, -1, यानी -3 -4 जितने भी आ रहे हैं ना, इसका आंसर कितना आएगा, -1, -3 का भी
-2 का भी -1 का भी। कहने का मतलब है जितने भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी उनका आंसर कितना आएगा हमारे पास -1 अकॉर्डिंग टू सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास x पॉजिटिव है यानी डोमेन हमारे पास जितने पॉजिटिव आएंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी आएंगे इसका आंसर हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 1, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है 1 का आंसर 1 है, 2 का आंसर 1 है, 3 का आंसर 1 है, 3.5 का आंसर 1 है, 4 का आंसर 1 है, 5 जितनी भी पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 1 1 1 आएगा। क्लियर है, अगर 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा। समझ गए बात को, यानी कहने का मतलब क्या है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है, दिख ही रहा है। 1 1 फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास हर एक एलिमेंट है डोमेन का उसकी कोई ना कोई वन एंड ओनली वन इमेज किस में एग्जिस्ट करती है, कोडोमेन के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है बेटा 1 1 नहीं है, मालूम चल गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। देखो ऑन टू में इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, रेंज सेट क्या बन रहा है, इसका आंसर या -1 आ रहा है या 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, और हमारे पास है क्या कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, यानी जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के इक्वल तो आ नहीं रहा, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, बस सिंपल सा काम है। ठीक है कि नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया जब फंक्शन ऑन टू होता है उसको कैसे लिखना है, और जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको कैसे लिखना है। जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता इसका मतलब है जो उसका रेंज सेट है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, समझ गए। या फिर कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट है उसमें से कोई ऐसा एलिमेंट रह जाता है जिसकी कोई ना इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है बेटा, अब मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप फर्स्ट बी आसानी से कंप्लीट कर लोगे। बस इसमें 1 1 एंड ऑन टू है, 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम बोलते हैं सरजेक्टिव, और इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव को हम लोग 1 1 कोरेस्पोंडेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट भी आसानी से कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा ही होगा। ओके बेटा, थैंक यू।